हेलो दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा उस मूवी का नाम एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन है, जो बहुत ही कमाल की मूवी है। मूवी के स्टार्टिंग में हम एवेंजर्स के कुछ मेंबर को देखते हैं जो हाइड्रा की खुफिया एजेंसी पर अटैक करने जा रहे होते हैं, क्योंकि वह अजीब तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। क्योंकि उसके पास वही माइंड स्टोन वाली छड़ी होती है जिससे लोगों के माइंड को कंट्रोल करता था। हाइड्रा उसी छड़ी से लोगों के अंदर पावर डालता था और उनको कंट्रोल करता था ताकि वे उसके दुश्मनों से लड़ सके और वह एवेंजर्स को हरा सके। वह अपने एक्सपेरिमेंट के लिए दो लोगों को चुनता है जो ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं। हाइड्रा उनको पावरफुल बनाकर एवेंजर्स के पास लड़ने के लिए भेजता है। इनका नाम वांडा और क्विकसिल्वर होता है। वे दोनों एवेंजर्स के नाक में दम कर देते हैं, लेकिन एवेंजर्स हाइड्रा को हरा देते हैं और टोनी स्टार्क उसकी माइंड स्टोन वाली छड़ी को ले लेता है। अब आयरन मैन बाकी लोगों के साथ अपने लैब में आता है और वे लोग इस माइंड स्टोन वाली छड़ी पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और पता लगाएंगे कि इसके पावर का राज क्या है और ये इतना खतरनाक कैसे है। अब टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर को पता चलता है कि इस छड़ी में जो स्टोन है उसमें सोचने और समझने की पावर है। दोनों मिलकर उसके चारों तरफ एक रक्षा कवच बनाते हैं ताकि वह अपने आसपास की चीज़ों को स्कैन ना करके हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सके और इससे हमें कोई खतरा ना हो। लेकिन इन लोगों का यह प्लान फेल हो जाता है क्योंकि यह एनर्जी पहले से ही वहाँ की इलेक्ट्रॉनिक के पास पहुंचकर उनको स्कैन कर चुकी थी। वहाँ पर टोनी का एक और पर्सनल कंप्यूटर होता है जो खुद की इंटेलिजेंस रखता था, जिसका नाम जारविस होता है, और वह अपनी पावर का यूज करके उस माइंड स्टोन वाले सेप्टर से लड़ने लगता है ताकि वह बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स को डैमेज ना कर सके। लेकिन सेप्टर भी अपने पावर का यूज करके टोनी के पर्सनल कंप्यूटर यानी जारविस को हरा देता है और वहाँ से किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक में शिफ्ट होकर वहाँ से निकल जाता है और वहाँ से निकलते हुए वह पूरे टावर को तबाह कर देता है। फिर वह वहाँ से हाइड्रा के बेस पर पहुँचता है जिससे वह वहाँ पर अपने आप को और भी ज़्यादा रिकवर कर सके और वह अपने बॉडी को ठीक करके एक रोबोटिक बॉडी के फॉर्म में आ जाता है जिसका नाम होता है अल्ट्रॉन। फिर अल्ट्रॉन उन्हीं ब्रदर और सिस्टर के पास जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ हो जाओ और हम लोग मिलकर एवेंजर्स से लड़ेंगे, और दोनों मान जाते हैं क्योंकि वांडा उसको बताती है कि आयरन मैन ने उसके पिता को मार डाला था। फिर हमें एक ऐसे आदमी को देखते हैं जो हथियारों का डीलर होता है। उसके पास एडवांस वेपन का भंडार होता है। तभी वहाँ पर अल्ट्रॉन पहुँचता है। वह उससे एडवांस हथियारों की मांग करता है, लेकिन डीलर उससे बहुत सारे पैसों की डिमांड करता है। रोबोट होने के नाते उसके पास यह भी पावर थी कि वह किसी भी अकाउंट से पैसे को किसी भी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता था। और अल्ट्रॉन को जिस मेटल की ज़रूरत थी उसका नाम था वाइब्रेनियम, और इसी मेटल से कैप्टन की शील्ड भी बनी होती है और यह मेटल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। इधर हम वांडा और क्विकसिल्वर को देखते हैं जो एवेंजर्स के पास पहुंचकर उनके माइंड में वही बात डालते हैं जो उनकी कमजोरी होती है, जिससे उनको डर लगता है। इधर वांडा ने ब्रूस के दिमाग में यह बात डाल दी कि तुम्हारे साथी तुम्हें मारना चाहते हैं। फिर ब्रूस अपने हल्क के अवतार में आकर अपने ही टीम को मारने जाता है और वह गुस्से में और भी ताकतवर हो जाता है। इधर आयरन मैन भी आ जाता है तो वह देखता है कि हल्क पूरे शहर को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, तो वह अपने उसी सूट का इस्तेमाल करता है जो उसने हल्क को ऐसे ही मौके पर कंट्रोल करने के लिए बनाया होता है। यह सूट एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस वेपन से लैस होता है और इस सूट का नाम होता है हल्क ब्लस्टर। अब यहाँ पर दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। आयरन मैन और हल्क लोगों के बीच फाइट कर रहे होते हैं। इन्हें इस बात का भी ध्यान नहीं होता है कि वहाँ की पब्लिक इन्हें देख रही है, जिसके कारण लोगों के मन में ये बात बैठ जाती है कि जब ये लोग आपस में लड़ रहे हैं तो हमारी रक्षा क्या करेंगे। ये दोनों जहाँ लड़ते थे वहाँ की सारी चीज़ें तबाह कर देते थे। इनके फाइट से पूरा शहर एकदम बर्बाद हो चुका था। लोग उनसे नफरत करने लगे थे। वहाँ के लोगों ने अब ये डिसाइड किया कि अब हमें ऐसे सुपर हीरोज़ की ज़रूरत नहीं है। ये लोग जितना हमें बचाते नहीं हैं उससे ज़्यादा हमारा नुकसान कर देते हैं। इधर हल्क और आयरन मैन रुकने का नाम नहीं लेते हैं। उन दोनों के बीच फाइट चलती रहती है जैसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो। अब सारे एवेंजर्स और इनके लीडर डिसाइड करते हैं कि हम अपने बेस चेंज कर लेंगे क्योंकि यहाँ के लोग अब हमको अच्छा नहीं समझते हैं। अब ये लोग हॉकाई के घर जाते हैं जो एवेंजर्स का हिस्सा होता है और उसको एल्ट्रॉन, वांडा और क्विकसिल्वर के बारे में बताते हैं। इधर हम थॉर को देखते हैं जो उसी साइंटिस्ट से मिलता है जिसने लोकी की पोर्टल खोलने में मदद की थी। थॉर उनसे वांडा के बारे में पूछता है लेकिन उसे कुछ नहीं पता होता है।
इधर हमें कोरिया के लैब में एक लड़की दिखाई जाती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन आया होता है, क्योंकि वह सेप्टर के पावर से ही बना होता है। वह चाहता था कि स्टोन के पावर और वाइब्रेनियम का यूज करके उसे और भी शक्तिशाली बनाया जाए। तो वह उस लड़की से कहता है कि तुम मेरी इस काम में हेल्प करो। वहाँ वांडा और उसका भाई भी होता है। फिर वांडा को पता चलता है कि अल्ट्रॉन एक ऐसे वेपन को बनाना चाहता है जिससे वह मानवता को ख़त्म करना चाहता है और यहाँ पर रूल कर सके। लेकिन वांडा इंसानों को खात्मा बिल्कुल नहीं चाहती है। फिर वह अपने भाई को ये सब बताती है और इलेक्ट्रॉन से कहती है कि मैं तो सोचती थी कि तुम्हारे दुश्मन एवेंजर्स और आयरन मैन ही हैं और तुम आयरन मैन को ही मारना चाहते हो, लेकिन तुम तो यहाँ के सारे इंसानों को मारना चाहते हो। लेकिन मैं इस काम में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूँगी। और वह वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर कैप्टन अमेरिका, हॉकाई और ब्लैक विडो भी आ जाते हैं। वो लोग उसी की आर्टिफिशियल बॉडी लेने आए थे और फिर इलेक्ट्रॉन और एवेंजर्स के बीच एक घमासान फाइट होती है। इस फाइट सीन में कमाल के एक्शन सीन दिखाई पड़ते हैं जिसे इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता था, और वो लोग उस बॉडी को इलेक्ट्रॉन से छीन कर वहाँ से अपने बेस पर आते हैं। अब आयरन मैन अपने कंप्यूटर से और थॉर अपने इलेक्ट्रॉनिक पावर से उस स्टोन को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, और उन्हें ये भी पता चलता है कि यह स्टोन उन्हीं 6 इन्फिनिटी स्टोन में से एक है जिसको बहुत साल पहले बनाया गया होता है। इन 6 इन्फिनिटी स्टोन की अपनी अलग अलग पावर होती है और ये इन्फिनिटी स्टोन बहुत ही पावरफुल होते हैं। तभी वही आर्टिफिशियल बॉडी रिकवर होकर बाहर आती है और उस बॉडी का नाम होता है विजन। विजन एक माइंड स्टोन से बना होता है। इधर वांडा और क्विकसिल्वर भी एवेंजर के साथ मिल गए होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस दुनिया से लोगों को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन वांडा ऐसा नहीं चाहती थी। अब सभी एवेंजर्स इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बताता है कि मैं इस जगह को एक मशीन के जरिए उठाकर ऊपर ले जाऊंगा और उसे बड़ी तेज़ी से ज़मीन की तरफ फेंकूंगा, जिससे यहाँ की सभी मानव प्रजातियाँ नष्ट हो जाएंगी और मैं अपने तरीके से नई दुनिया बनाऊंगा और उन पर शासन करूंगा। इलेक्ट्रॉन की बात सुनकर एवेंजर्स को आश्चर्य होता है, लेकिन वे पहले से ही इसके लिए तैयार होते हैं। तभी वहाँ पर विजन भी आ जाता है और इन दोनों के बीच फाइट होती है। विजन इलेक्ट्रॉन का डाटाबेस खत्म करना चाहता है, लेकिन वह कर नहीं पाता है। फिर इलेक्ट्रॉन आर्मी और एवेंजर्स के बीच एक फाइट होती है। फाइट के दौरान थॉर इलेक्ट्रॉन से पूछता है कि तुम्हारे पास इतनी है ताकत दिखाने के लिए। तभी इलेक्ट्रॉन अपने सारे सैनिकों को बुला लेता है। इसके बाद कैप्टन अमेरिका थॉर से पूछता है, क्या पूछना ज़रूरी था? कैप्टन की ये बात सुनकर बहुत हंसी आती है। तभी वहाँ पर निक फ्यूरी आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन आर्मी पर फायरिंग करने लगते हैं। फाइट के दौरान जब क्विकसिल्वर एक बच्चे को बचा रहा होता है तो उसे गोली लग जाती है, जिसकी वजह से वह मर जाता है। अब जब वांडा को ये पता चलता है कि उसका भाई मर गया तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसी गुस्से में वह इलेक्ट्रॉन के पास जाती है इलेक्ट्रॉन को मारने के लिए, और अपने गुस्से और शक्तियों का इस्तेमाल करके वह इलेक्ट्रॉन से उसका दिल उसके बॉडी से निकाल लेती है, और दिल के निकलते ही वह इलेक्ट्रॉन वहीं पे मारा जाता है। फिर वांडा कहती है कि अगर तुमने मेरे भाई को मारा ना होता तो शायद मैं तुम्हें भी ना मारती। तभी इलेक्ट्रॉन का एक सैनिक उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे शहर का कुछ भाग ऊपर उठने वाला होता है और वह भाग आसमान में काफ़ी हाइट पर जाने के बाद नीचे गिरने लगता है। फिर आयरन मैन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है और अपने पावर का यूज करके उसमें बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिससे वह बड़ा टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाता है, जिनके छोटे छोटे भाग होने से वहाँ पर बहुत कम नुकसान होता है। इधर हम एवेंजर्स का न्यू बेस देखते हैं। फिर थॉर कहता है कि अब मुझे एसगार्ड जाना चाहिए, और फिर वह वहाँ से एसगार्ड के लिए निकल जाता है। इधर कैप्टन और ब्लैक विडो एवेंजर्स में शामिल कुछ नए लोगों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, और अब बारी आती है इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन की, जहाँ पर हम थैनोस को देखते हैं जो 6 इन्फिनिटी स्टोन को लेने के लिए खुद ही निकलता है, और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।